पावर प्लांट लगा दिया गया ताकि वो उसे कोई भी जरूरत नहीं, वो अपने से उसको अंदर वो 6 महीने तक उसे बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं, इतना पावरफुल रहता है वो। लेकिन क्या हुआ, इन युवाओं वैज्ञानिक को क्या हुआ, अचानक क्या हुआ, इन लोग का सड़क के किनारे एक रेल दुर्घटना में इनकी लाश पाई गई। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट हुआ तो हमारे वैज्ञानिकों लोग का पता चल रहा है कि नहीं भैया, इन्हें जहर दे के मारा गया था। क्या हो रहा है हिंदुस्तान के साथ, समझे में नहीं आ रहा है। हमारे टॉप वैज्ञानिक जिन्हें पढ़ लिख कर इतना मेहनत करते ये हाल हो जाता है, रेलवे के किनारे कहीं मार दिए जाते हैं। अभी तो हम कुछ नाम बताए आपको, कितना नाम सुनिएगा, श्रीनिवासन, निम्ब्या नारायण, केवल 4 सालों में, इन नामों के अतिरिक्त 4 साल में 2009 से 2014-13 के बीच में हमने 11 होनहार वैज्ञानिकों को खो दिया है। पता नहीं कैसे, कभी उन्हें जहर दे दिया जाता है या कभी मर्डर दिया जाता है। यानी उनके साथ या तो लापरवाही हो रही है या तो उनके साथ अच्छे से सुरक्षा नहीं दी जा रही है। ये हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर को दिखाता है। देखिए, कुछ देश हमारी विकास की तरक्की को नहीं देख सकते, उनकी आंखों में हम हिंदुस्तानी चुभ रहे हैं, क्योंकि उन्हें वही हिंदुस्तान अच्छा लग रहा था जब इसरो के वैज्ञानिक अपने रॉकेट को साइकिल पे लेके जा रहे थे। इन रॉकेट में जो बूस्टर लगाने थे उन्हें साइकिल पे बांध के ले जा रहा था, और हमारे पास कोई लॉन्च पैड नहीं था। हमने नारियल के पेड़ में बांध के अपने पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया था। अरे हम वो हिंदुस्तानी है ना जो हर परिस्थिति में जीना जानते हैं। बैलगाड़ी पे हम लोगों ने अपनी सैटेलाइट को लेके आए थे, बैलगाड़ी पर लेके, लेकिन ये वो एक दूसरा वक्त था। लेकिन हम कभी रुके नहीं, और ना ही हम किसी दूसरे पे मतलब दूसरे से चिढ़ रहे थे या नहीं। हमें पता था कि आज नहीं तो कल हमारी मेहनत रंग लाएगी, और आज के वक्त में यही हमारा इसरो है जो पूरी दुनिया को, नासा अपना सैटेलाइट देता है कि ये इसरो छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। अरे यही वो इसरो है जिसमें नासा हंस रहा था कि ये साइकिल और बैलगाड़ी से चांद तक पहुंचने वाले हैं। अरे तुम एक बार अपनी विकिपीडिया पे सर्च करो कि चांद पर पहली बार पानी खोजने वाला कौन देश था, तो हमारा हिंदुस्तान था। मंगल ग्रह पे पहली बार में पहुंचने वाला कौन देश था, तो हमारा हिंदुस्तान था। कोई चाइना, जापान, अमेरिका, रूस, वियतनाम, ये लोग कभी नहीं पहुंच सकते थे। ये वही साइकिल वाले हैं लोग। अमेरिका ने हमें क्रायोनिक इंजन नहीं दिया। 1992 में रूस हमें क्रायोनिक इंजन दे रहा था, लेकिन अमेरिका ने कहा कि अगर रूस तुम भारत को क्रायोनिक इंजन दे दोगे तो हम तुम पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो रूस अपने बचने के लिए हमें वो क्रायोनिक इंजन नहीं दिया, जिस वजह से हमारा परमाणु कार्यक्रम थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे रास्ते में अगर तुम गड्ढे खोदोगे ना तो हम छलांग मारना जानते हैं। यही छलांग मारा इसरो ने, एक साथ 104 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया। 104 उपग्रहों को लेकर हमारा इसरो का रॉकेट अंतरिक्ष में, और शान से तिरंगे की लहराते हुए पूरी दुनिया देखती रह गई कि 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। नासा के वैज्ञानिक मुड़ी खजुआ रहा था सर कि रे बाप, ये सैटेलाइट छोड़ रहा है सर कि कबूतर उड़ा रहा है सर, 104 को कैसे छोड़ेंगे। लो सर, समझ में आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों को ये तरक्की नहीं देखी जाती है। कुछ लोग ये जलते हैं कि ये साइकिल पर रॉकेट घूमने वाले ये आज दुनिया के टॉप रॉकेट कैसे बना लेते हैं। तो तुम हरामियों से हम कहते हैं, हमारी तरक्की नहीं देखी जाती है ना तो अपना नेत्र दान कर दो, वरना फोड़ देंगे लोग हम लोग एक दिन अखियां। यहाँ पर थोड़ी सी बस हमारी लापरवाही हो रही है इंटेलिजेंस से, वरना अब भारत माँ की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता है। तुमको जितना जलना है जल जाओ, क्योंकि आने वाले वक्त में इसरो जो कारनामे करने जा रही है तो तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खसकने वाली है। अभी डीआरडीओ के क्या क्या बताए, डीआरडीओ के गुप्त हथियार के बारे में तू ससुरे जानोगे तो फिर डीआरडीओ वालों के पीछे पड़ जाओगे, इसलिए तुम मत ही जानो तो अच्छा है। भारत सरकार से भी हम कहते हैं कि देखिए, हमारे संसद भवन में जो कैंटीन है, उस कैंटीन में जो खाना दिया जाता है वो रेलवे की जिम्मेदारी है। रेलवे की IRCTC कंपनी उसमें खाना को बनाती है, और इसमें सरकार सब्सिडी देती है। हालांकि सरकार ने कहा था कि हम सब्सिडी को खत्म कर देंगे, लेकिन अभी भी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। संसद भवन में जो खाने का खर्च आता है वो सालाना 15 करोड़ रुपए आता है। हम ये किसी भी तरह से ये गलत नहीं है, और ये बहुत बड़ी राशि नहीं है एक देश के लिए 15 करोड़ रुपए का खाना देना। ऐसा नहीं है कि ये 15 करोड़ केवल नेता वहां खा लेते हैं। देखिए, 245 लोग राज्यसभा के, 545 लोग लोकसभा के, ये तो लगभग आपके हो जाते हैं आपके 800 के लोग लगभग ये लोग यहाँ पर। लेकिन जो अन्य कर्मचारी हैं, जो सचिव हैं, ये लोग मिला के ये लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिन्हें उसी रेट में खाना मिलता है, 1 रुपये का चाय वगैरह जो भी होता है वो अलग बात है। हमारा ये कहना है कि जो खाना IRCTC हमारे सांसदों को खिलाती है, जो खाना हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ये IRCTC के कैंटीन के थ्रू चला जाता है, 100% सिक्योर रहते कि उस खाने में कहीं भी आर्सेनिक नहीं मिलाया जाएगा या पोलोनियम नहीं मिलाया जाएगा। तो भैया, जब ये खाना दिल्ली में पहुंचाते थे तो ये खाना बेंगलोर में भी पहुंचा दो, इसका एक ब्रांच खोल दो बेंगलोर में, वहां भी दे देंगे। यहाँ लोग हैदराबाद में खोल दो, DRDO के ऑफिस में खोल दो। क्या ये लोग देश के लिए जरूरी नहीं है? यहाँ पर इन लोग को पोलोनियम, देखिए अभी तो हम लोग आर्सेनिक से मार रहे हैं, सब आर्सेनिक से ज्यादा खतरनाक पोलोनियम होता है। ये तो सोचो, बहुत बड़े VIP लोगों को मार दिया गया। इजराइल और फिलिस्तीन विवाद को सॉल्व करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यासिर अराफात मतलब निभा रहे थे, लेकिन इन्हें पोलोनियम देके
के मार दिया गया। और सबसे खराबी क्या है कि ये दोनों इतने टॉक्सिक, इतने खतरनाक होते हैं कि बहुत कम चांस है ये बचने का, और इनका पता भी नहीं लगाया जा सकता कि इसमें मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया। तो आप ऐसे किसी नॉर्मल को थोड़ी छोड़ सकते हैं कि हमारे वैज्ञानिक को कोई चटनी में आर्सेनिक मिला के दे दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, खुद समझना चाहिए। और एक तरह से ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन वैज्ञानिक तपन मिश्रा जी के लिए भी धन्यवाद करते हैं कि जो आपने इस चीज़ को दुनिया के आगे लाया, ताकि हम लोग भी इसे उठा सके और सरकार इसे जिम्मेदारी से ले सके। और इंटेलिजेंस वाले आप लोग के लिए भी है कि भैया आप इन लोग को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी के आप देश आगे नहीं जा सकता। आप अगर देश में देखेंगे तो एनएसजी जैसे बेहतरीन कमांडो क्या नेताओं के लिए होते हैं बस? क्या हमारे जो साइंटिस्ट है इनकी फैमिली को कोई खतरा नहीं है? आपको क्या लगता है कि आप परमाणु बम बनाए, अमेरिका नहीं पीछे पड़ा होगा? या उस वक्त जो लोगों ने मतलब आप देखिए ईरान के परमाणु वैज्ञानिक को मरवा दिया गया कि नहीं मरवा दिया गया, उतनी सेफ्टी के बावजूद। तो हमारे देश में एक खराबी क्या है ना, कि जब तक बोझ नहीं पड़ता है ना, तब तक हम जगते ही नहीं है। चाइना उधर से हमला करने के लिए आ गया गलवान में, तो हम जल्दी जल्दी हथियार खरीदते हैं। ये हमारी आज की टेंडेंसी नहीं है, ये केवल हमारे नेताओं में नहीं है, सब में है। स्टूडेंट में भी यही है। जब तक टाइम टेबल नहीं आता है तब तक उनको समझ में नहीं आता कि भैया पढ़ना चाहिए। टाइम टेबल आते हैं, उसे सोच रहा आइंस्टीन बनने लगता है, सर टाइम टेबल बनाएगा, सुबह 4 बजे उठेंगे, 4 से 6 ये पढ़ेंगे, 6 से 3 ये पढ़ेंगे। ऐसा टाइम टेबल बनाएगा जैसे लगता है मिलिट्री का रूल है, कहीं हमला करने जा रहा है, 2 दिन से ज़्यादा फॉलो नहीं करेगा। ये हमारे अंदर एक ट्रेंड बनते जा रहा है। लेकिन हर जगह ये लापरवाही अच्छी नहीं होती है। इनकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, चाहे वो DRDO के साइंटिस्ट हो, इसरो के साइंटिस्ट हो, इन्हें परम सुरक्षा देनी चाहिए और इनके मनोबल को बढ़ाना चाहिए और सम्मान इनमें इतना बढ़ाना चाहिए कि जब ये जाए तो इनके साथ भी कमांडो। हमारे यहाँ मामूली बॉलीवुड से कोई हीरो हीरोइन आते हैं तो हटो 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 साइड करो, हमारा वैज्ञानिक बेचारा चुपचाप चला जाता है। कोई उसे ट्रेन में मार देता है, कोई घर में घुस के मार देता है, कोई नदी में गिरा के मार देता है, कोई चटनी में जहर मिला के मार डालता है यहाँ पर। तो क्या हमारे सेलिब्रिटी से भी नीचे हो गए ये लोग? इन लोग को इतना सम्मान देना चाहिए कि कम से कम जो भारतीय वैज्ञानिक विदेश में चले गए और उन हरामियों को भी कहते हैं कि जो अमेरिका से आके, और ये तपन साहब को कह रहे थे कि तुम भारत में मिल जाओ, अरे यार तुम हिंदुस्तान में थे कि पड़ोसी के औलाद थे यहाँ पर? हम हिंदुस्तानी लोग बचपन में इस मिट्टी को इतना खाए हैं भारत माँ की इस मिट्टी को, कि ये मिट्टी हमारे ब्लड होते हुए DNA में घुस चुकी है। इस भारत माँ से इतना प्रेम है कि साला कोई खरीद ही नहीं सकता है हिंदुस्तान से। तुम लोग कौन किस दुनिया का था रे तुम लोग की जो भारत से आके दगाबाजी कर दिया? किस आंख से तुम आंख मिलाएगा भगवान से कि तू अपने मातृभूमि से गद्दारी कर दिया? मातृभूमि से गद्दारी करने वालों को ससुरों को स्पेशल न रख देना चाहिए ऐसे लोगों को। अब भारतीय इंटेलिजेंस को भी सोचना चाहिए कि इस तरह से जो कर रहे हैं उन्हें सामूहिक रूप से बहुत बुरी तरह से सजा दिया जाए। ससुरों को उसको भी बिना कोर्ट कचहरी के अंदर ऐसे ही कहीं जहर और देके ट्रेन से कटवा देना चाहिए। ट्रेन 18 बनी रही है, वंदे भारत बनी रही है, बुलेट ट्रेन का उद्घाटन इन्हीं हरामियों के ऊपर कर देना चाहिए, ताकि एक मैसेज जाए कि आप हमारे वैज्ञानिकों को नहीं छूइए। वरना हम हिंदुस्तान है, कोई ईरान नहीं है यहाँ पर। खैर इस पर सरकार भी अब बहुत एक्शन लेगी और सरकार ले भी रही है। इसरो चीफ या DRDO चीफ को कमांडो लेवल की सुरक्षा दे दी गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल चीफ के रहने से होगा, बहुत छोटे से बड़े वैज्ञानिक सबकी अहमियत होगी। आई होप सरकार इसको संजीदगी से लेगी और आने वाले वक्त में हमें इस तरह की मतलब दुखद घटना देखने को नहीं मिलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।